हेलो बच्चों, अभी देखिए हमने जो पिछला वीडियो बनाया था 12A। आज हम वीडियो दे रहे हैं 12B। हमारे चैनल को आप अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के 2-3 न्यूमेरिकल बताए थे, जो 12A में, वीडियो नंबर 12A में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कई उसका फार्मूला सिद्ध किया था। जैसे तारी LI बराबर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता फाइनल मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सूत्र है। इसको हम लिख सकते थे इसे लिखते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर होता I2 ओमेगा 2। ठीक है, ये सूत्र है। I क्या है? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। आज देखिए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो IIT JEE पूछे गए थे। IIT JEE के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए थे उन्हीं के बारे में आज बताएंगे कुछ लगा करके। देखिए JEE में कौन कौन क्वेश्चन आए थे, आप देखिए अभी हम बता रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन है JEE, IIT JEE पूछा गया था। JEE 2014 में आया था, 2014 में पूछा गया था एडवांस में। एडवांस एग्जामिनेशन में 2014 में JEE का क्वेश्चन आया था। इसको अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। उसमें क्या पूछा गया था, एक डिस्क थी, ये एक डिस्क है। पूछा गया था यदि कोई डिस्क है जो सेंटर ऑफ मास से, इस डिस्क के सेंटर मास से एक्सिस है, ये क्या एक्सिस है जिस पर एंगुलर रोटेट कराया जाता है, तो इस डिस्क का मास कितना है? ये डिस्क है, इस डिस्क का मास है m बराबर, डिस्क का मास है m बराबर 0.45 किलोग्राम, 0.45 किलोग्राम इस डिस्क का मास है। और इस डिस्क की रेडियस है r बराबर 0.5 मीटर। इसका मास है, इस डिस्क का मास है, जिसका मास कितना है 0.45 है, रेडियस है 0.5। ठीक है, और ये पहले स्थिर अवस्था में है, मतलब LI बराबर 0 रुकी हुई है। और इसमें दो इस तरीके से दो बाल्स लगे हुए हैं, दो बाल हैं। एक बाल इस सेंटर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बाल की दूरी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर है। और ये भी दूरी इतनी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर की दूरी है। इस बाल का मास है 0.05 किलोग्राम। बाल का मास कितना है 0.0, या बाल है यहाँ पर, यहाँ बाल रखी थी, ये यहाँ पर बाल रखी थी। इसका मास कितना था m बराबर 0.05 किलोग्राम। इस बाल का मास कितना है 0.05 किलोग्राम।
और ये इसका बाल का मास यहाँ भी दोनों सेम मास हैं, ये भी इतना ही है, mm बराबर 0.05 किलोग्राम। और इसकी यहाँ से कितने वेलोसिटी फेंका गया, 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड से बाल इधर फेंका गया, ये इधर फेंका गया 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंका गया। अब देखिए यहाँ पर जो बाल किसी शूट किया गया, मतलब कि 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इधर फेंका गया और ये बाल फेंका गया 0.05 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये इसका द्रव्यमान दिखा हुआ या 9 मीटर पर सेकेंड, ये 9 के हिसाब से ये फेंका है 9। तो क्या होगा, ये प्लेट जो थी वो रुकी किसी के ऊपर टंगी हुई है, तो स्थिर अवस्था में पहले स्थिर थी। जब यहाँ से बाल को शूट किया गया इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो इसका क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होगी, जिससे कि ये जो डिस्क मूव करने लगेगी। मूव किधर करेगा, जब बाल इधर गए हैं तो ये मूवमेंट किधर करेगा, बाल तो इधर गए हैं तो मूवमेंट इसके अपोजिट करेगा, ये डायरेक्शन में मूव करेगा, ओमेगा से मूव करेगा। तो अब इसमें हमें फार्मूला लगाना है LI बराबर LF। LI तो 0 हो जाएगी, LF कितना होगा, LF का मान भी 0 है, तो ये LF के बराबर 0 के बराबर क्या क्या चीज़ निकलेगी। सबसे पहले ये डिस्क घूमेगी, तो घूमने में क्या होगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, तो I ओमेगा 1 ये डिस्क का है, ठीक। I ओमेगा क्या है, ये डिस्क का है, ठीक। इसके बाद में ये जो बाल हैं दो, ये क्या करेंगे, ये भी इनका भी मोमेंटम होगा, कितना होगा यहाँ इसका मोमेंटम, MBR के हिसाब से होगा। ये मोमेंटम का दूसरा सूत्र लगेगा। ये बाल, ये किसका है मोमेंटम, है बाल का, ये डिस्क का है, ये बाल का है। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ें अलग निकाल रहे हैं। ये डिस्क का कितना हो जाएगा, डिस्क होता है I इसका कितना होगा डिस्क का, mr² अपॉन 2 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा से जाएगा। अब पूछा क्या गया, ओमेगा बराबर क्वेश्चन, ओमेगा का मान पूछा गया, प्लस आप देखिए दो बाल हैं, एक ये बाल, तो दो हैं सेम कंडीशन के, तो दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या होगा, m कितना है इसमें 0.05 किलोग्राम, 0.05 किलोग्राम इंटू रेट, दूरी कितनी है, दूरी है 0.25 और वेलोसिटी कितनी है 9, ये बनेगा। यानी MBR, M कितना है 0.05, V कितना है 9 है और R कितना है 0.25, ठीक। दो बाल हैं, इनको इतनी स्पीड से छोड़ा गया तो इससे क्या होगा, प्लेट इसके विपरीत घूमने लगेगी। तो अभी देखिए यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करके ओमेगा का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर M कितना है, M का मान है 0.45 किलोग्राम, 0.45 किलोग्राम। R कितनी है इसमें, R है 0.5, ठीक है। हाँ, यहाँ R कितनी है 0.5। अब देखिए यहाँ चेक लगा दीजिए सवाल को, MR² इधर लाएंगे, MR² अपॉन 2 ओमेगा इधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 2 इंटू 0.05 इंटू 0.25 इंटू 9, ठीक है, इंटू 9। अब इसका M का मान रख दीजिए, M बराबर कितने होगा, M है इसमें 0.45 इंटू R कितनी है 0.5 गुणे 0.5 इंटू ओमेगा बटे 2,
ठीक है, बराबर 2 गुणे 0.05 गुणे 0.25 गुणे 9, ठीक है, 2 गुणे 0.05 गुणे 0.। अब ओमेगा का मान निकाल लीजिए। तो ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर 2 गुणे 0.05 गुणे 0.25 में गुणे 9 अपान 2 ऊपर और चले जाएंगे, इसकी संख्या पलट जाएगी, 2 ऊपर चले जाएंगे, 0.45 में गुणे 0.5 में गुणे 0.5। हल कर दिए। देखिए 0 के बाद 2 अंक ये है, 2 अंक 4 अंक हो गए और 4 नीचे भी हो गए, बराबर हो गए। तो काट दीजिए, 25 से 25 कट गया, 9 पना 45 से 45 कट गया, तो कितना बचा? W बराबर ऊपर 4 आ गया, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल लग गया, समझ गया। सबसे पहले देखिए ये हमारी प्लेट थी, ये डिस्क थी, डिस्क का भार कितना था? 0.45 किलोग्राम, रेडियस इतना था, और ये स्थिर अवस्था में थी, यानी इनिशियल 0 था। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना 0 था, ये फाइनल बराबर वो भी, जब दोनों 0 हैं तो कोई टार्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है इसमें कोई, ये इंटरनल लगेगा। इंटरनल में क्या होगा इसमें? देखिए यहाँ पर यह बनेगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी आई ओमेगा बराबर I1 ओमेगा I2 ओमेगा 2, तो ये बन जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका निकाल लेंगे प्लेट का, देखो ये आ गया, और इसका निकाल लीजिए MRV के हिसाब से, ये निकाल दिया। दोनों कैलकुलेशन करके हमने ओमेगा का मान निकाल दिया, ठीक है। ये पूछा गया था IIT JEE 2004 में। बिगाड़ दें इसको। इसके बाद अगला सवाल है, दूसरा सवाल, ये IIT JEE में भी पूछा गया था, IIT में पूछा गया था 2019 में एडवांस। क्या सवाल था? एक डिस्क है इस प्रकार की, ये डिस्क, और ये एक्स से रोटेट करा रही है। इसका द्रव्यमान कितना है डिस्क का? इस डिस्क का द्रव्यमान है 50 किलोग्राम का, 50 किलोग्राम, और आर कितनी है इसकी? आर बराबर है 0.4 मीटर, और इसकी डिस्क की ओमेगा कितनी है? 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये डिस्क ही है, जो ये डिस्क है इसका जो है ये डिस्क है, इतना है। इस डिस्क में जब रोटेट करती थी इस ओमेगा 10 के हिसाब से, यानी LI बराबर LF। LI निकाल लीजिए, LI का मान कितना हो जाएगा? LI बराबर MR² ओमेगा बाई 2। तो LI का मान हो जाएगा, M कितना है इसमें? 50 किलोग्राम है, 50 इंटू आर कितनी? 0.4 है, इंटू 0.4 इंटू ओमेगा 10/2। हाँ इतना हो गया। अब इसके ऊपर ये जब मूव करती थी ओमेगा से, ये मूव कर रही है, तो इसके ऊपर 2 रिंग लगा दिए गए, एक रिंग ये लगा दिया और दूसरा रिंग ये डाल दिया। ये क्या है? रिंग। इन रिंग का मास कितना है? M बराबर इसका मास दिया है रिंग का 6.25 किलोग्राम, 6.25 किलोग्राम का मास एक है, और ये रेडियस इसका कितना दिया है रिंग का? R बराबर है 0.2 मीटर, इसका रिंग का दिया है। तो ओमेगा पूछा जाएगा, ओमेगा बराबर क्वेश्चन, ये ओमेगा का मान पूछा गया, कितना होगा? 2 रिंग लगा दिए गए, एक ये रिंग और एक ये रिंग। इस रिंग का मास कितना है? 6.25 किलोग्राम एक का, और दूसरे का रेडियस कितना है? 0.2,
मीटर है और ओमेगा निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम एल आई के बाद में एल एफ निकालें। एल एफ एल आई निकाल लिया है। एल आई का मान कितना आया, जो कुछ मान आया है बाद में देख लेंगे उसको, दोनों एक साथ मान रख देंगे। हाँ, तो इसका एल आई बराबर एल एफ। इससे स्टार्टिंग कहता है एम आर स्क्वायर ओमेगा वाई टू। इसका कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा वाई टू। और इसमें पहले जब इसको वेट यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इसमें इसका ओमेगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट आ गया तो ओमेगा चेंज हो गया। कि मान लीजिए ये एम आर स्क्वायर, इसको ओमेगा डैश मान लीजिए बटे 2 हो जाएगा। इस डिश में चेंज हो जाएगा ओमेगा डैश मान लीजिए। इसमें 2 रिंग लगे हैं, दोनों रिंगों का निकाल लीजिए आई। 2 रिंग का निकालना आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा। यहाँ इसका रिंग का एम आर स्क्वायर कितना इस पॉइंट से होता था एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है आई का मान। कोई रिंग होती थी उसका सेंटर से आई कितना होता था, एम आर स्क्वायर होता था। लेकिन यहाँ पर तो किनारे है, यहाँ पर डिस्टेंस ही आर है, तो इसका हो जाएगा टोटल हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो कुल मिला हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। ये इसका बन जाएगा मोमेंटम एनर्जी। तो 2 गुणे 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। ठीक, अब इस पर वैल्यू रख दीजिए, सबकी आंसर आ जाएगा। मान रख दीजिए इसमें, मान कितना है, एम कितना है 50 किलोग्राम है, यहाँ रखते हैं। इसका एम कितना है, ऊपर 6.25 एम है। एम बराबर आर कितनी है, आर इसमें है 0.2 मीटर। ठीक है, यह रिंग का है। अब इसे वैल्यू रख देंगे सबकी। एम कितना है इसमें, इस डिस्क का एम है 50 किलोग्राम, 50 में गुणे आर कितनी है 0.4 में गुणे 0.4 गुणे ओमेगा कितनी है 10/2। अब इसके बाद इसमें रख दिए मान, यानी 50 गुणे 0.4 में गुणे 0.4 इंटू ओमेगा बटे 2, 50। ठीक है, और इसमें रख दीजिए प्लस, यानी 4 एम कितना है इसमें, एम है 6.25 6.25 में गुणे आर कितनी है 0.2 मीटर, कितनी है 0.2 इंटू 0.2 इंटू ओमेगा, ये मान आ गया। ठीक है, अच्छा अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। आप देखिए 0.5 हटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे नीचे 100। इसका 0.5 हटा दिए, यहाँ हो जाएंगे 100, 2 इंटू 100। इसका 0.5 हटा दीजिए, क्या बनेगा, इसका तो 100 हो गया और इसका भी 100 हो जाएगा, 200 आ गया। ठीक, काट दीजिए, 50 दूनी 100, 2 दूना 4 से 4 कट गए। ठीक, यहाँ आ गया 40 बराबर, इधर कितना हो जाएगा, 50 चक्कू 200 से 200 कट गए, यानी 4 ओमेगा, प्लस इधर काट दीजिए 25 में 625, 25 चक्कू 100, 4 से 4 कट गए, 25 चक्कू 100, 4 से 4 कट गए, यानी केवल ओमेगा बचेगा। तो 40 बराबर 5 ओमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर 5 अट्ठे 40 यानी 8 रेडियन पर सेकेंड। यही आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने इसका मान भी निकाल लिया। ये IIT JEE 2019 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, सबसे पहले एक डिस्क थी, ये डिस्क की रोटेट करा रहे थे इस कंडीशन से, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम कितना था वो निकाल लिया था। इसका L1 का मान निकाल लीजिए, एंगुलर मोमेंटम ये आ गया था। और ये डिस्क के ऊपर जब वेट रखा गया इन दोनों रिंगों का, एक रिंग का द्रव्यमान था 6.25, इसका रेडियस 0.2 है, दोनों का सेम है मास और रेडियस। जब इसको रखा गया तो इसमें ओमेगा का चेंज हो जाएगा,
यानी ओमेगा ना रह के कम ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें ओमेगा आप की बार में ओमेगा डैश मान लीजिए इसको, तो ओमेगा डैश का मान ये होगा चेंज करने के बाद में ऐसे इसका हो जाएगा, दोनों रिंगों का आई निकाल लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा 2mr², इसका होगा, क्योंकि अक्ष के किनारे यहाँ से होता तो mr², परंतु यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ठीक है, r है, तो ये 2mr² हो जाएगा इसका, और एक का हो जाएगा 2mr², दो है तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। आप सबकी वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करके आंसर ज्ञात हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। बिगाड़ दें। बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल एक और है जो कि IIT JEE में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, ये IIT JEE में यही पूछा गया था। एक डिस्क है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक डिस्क है, यहाँ इस डिस्क के सेंटर ये है, इस डिस्क के ऊपर एक लड़का खड़ा है, इसलिए छाता लेकर, ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेकर के एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये अम्ब्रेला इस डिस्क के ऊपर खड़ा है, ठीक। अम्ब्रेला, ये क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक, इस डिस्क के ऊपर ही अम्ब्रेला है। अब इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है नोट कर लीजिए। ये फ्री टू रोटेट है, फ्री टू रोटेट, ये फ्री टू रोटेट है। अब मोमेंट ऑफ, इसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या चीज़ है, फ्री टू रोटेट है। इसका रोटेशन कितना है अम्ब्रेला का, अम्ब्रेला इधर घूम रहा है, ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियंस घूम रहा है। और आई फ्री टू रोटेट है, इसके आई कितना है, इसके ऊपर एक लड़का है और ये प्लेट है, प्लेट को P मान लीजिए, लड़का को यहाँ पर B मान लीजिए, तो P प्लस B, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके अम्ब्रेला की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला का है 2 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर, ठीक है, ये अम्ब्रेला की है, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है ओमेगा, जब अम्ब्रेला को घुमाया गया तब ये प्लेट घूमेगी, दोनों घूमेंगे, इस डायरेक्शन में घुमाया गया, जब अम्ब्रेला को हमने इस डायरेक्शन में मूव किया, अम्ब्रेला को घुमाया 2 रेडियन पर सेकेंड के साथ, तो क्या होगा, ये प्लेट भी घूमेगी, प्लेट इसके अपोजिट साइड में घूमेगी। तुम इधर घुमाओगे तो प्लेट इधर रोकने का, ये ओमेगा से घूमेगी, ठीक है, ये ओमेगा से घूमेगी, तो क्या हो जाएगा, तो LI बराबर L इनिशियल फाइनल, इनिशियल तो 0 हो जाएगा, फाइनल क्या होगी, ये होगी सबसे पहले अम्ब्रेला I ओमेगा, ये किसका है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का I ओमेगा प्लस, और दूसरे को अम्ब्रेला निकाल लीजिए, किसका है, प्लेट प्लस बॉय, प्लेट प्लस बॉय का है, ठीक। अब दोनों का मान रख लीजिए, अम्ब्रेला जब ये घूमेगा तो 0 बराबर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, दी हुई है, यानी I ओमेगा, यानी 2 माइनस थीटा, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस, चूँकि ओमेगा इधर घूम रही है और 2 इधर घूम रहा है तो ये कम हो जाएगी, भाई इस पे बैठा हुआ आदमी सोचेगा 2 माइनस ओमेगा हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर खड़ा होकर देखेगा कोई आदमी तो क्या होगा, ओमेगा 2 से राउंड लगा रहा है, ये कम का है, तो इसका मतलब ये कुछ ओमेगा से कम दिखाई पड़ेगा, प्लस अब I और ये ओमेगा, ठीक, ये ओमेगा माइनस में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन चलेगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू में मान रख दीजिएगा,
ठीक है, मान रखेंगे। यानी 0 बराबर आई कितना है, आई अम्ब्रेला का आई है, अम्ब्रेला का आई निकालना है, आई एम आर स्क्वायर। आई दी है अम्ब्रेला की, आई कितनी दी है 2 × 10⁻³ दी है अम्ब्रेला की, और 2 माइनस ओमेगा, ये अम्ब्रेला का दिया हुआ है आई ओमेगा हो गया, आई ओमेगा आई दिया है इतनी, माइनस प्लस ये माइनस पहले आ जाएगा, इसका काम कर दिया 3 × 10⁻³ और ये ओमेगा। ठीक, ये कैलकुलेशन से ओमेगा निकाल लीजिए। जब इधर लाएंगे इसको 3 की घात यानी 3 की पावर 10⁻³ बराबर हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 × 10⁻³ 2 माइनस ओमेगा। अब देखिए -3 से -3 कट गया, यानी 3 ओमेगा बराबर 4 माइनस 2 ओमेगा। इधर लाइए इसको तो हो जाएगा 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा बराबर 4, यानी 5 ओमेगा बराबर 4। ओमेगा बराबर हो जाएगा 4/5। यही आंसर हो गया। ठीक, ओमेगा का मान कितना निकलेगा 4/5। ठीक है, अब देखिए हमने अब लगा दिया आपको। सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जिससे कि अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से देखें, वीडियो अच्छी तरीके से आपको बना करके दे सकें। धन्यवाद।